साथियों, आज हम बात करेंगे कैम्स की, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। साथियों, आज हमारा इस कंपनी के विषय में चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि एक तो आपको ये समझ में आए कि आप कंपनियों का चयन कैसे करें, और अगर आप छोटे निवेशक हैं तो अपना निवेश किस तरह करें। साथियों, लगातार बार बार हमारी आपसे यही गुजारिश रहती है कि आपका जो भी पैसा है, आपके पास जो भी बचत है, आप छोटे निवेशक हैं, आप अपनी बचत का आधा पैसा ही शेयर मार्केट में निवेश करें। और साथियों, जो पैसा आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उसका कम से कम 60 से 70% जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, प्रॉफिट मेकिंग है, बड़ी कंपनीज हैं, मजबूत कंपनीज हैं, मोनोपोली वाली कंपनीज हैं, कंपनी कर्ज से मुक्त हैं, उन्हीं पे पैसा लगाएं। और जो आपका पैसा बचता है 30%, जो आपने आधे पैसे को निवेश किया, उस आधे पैसे में से आपने 60% लार्ज कैप में लगाया, और जो आपका पैसा बचा उसमें से आप जो है 20% जो है छोटी कंपनियों में ही निवेश करें। और इस बात का सदैव ध्यान रखें कि किसी एक कंपनी पर 3% या 4% से ज़्यादा कभी निवेश ना करें, ऐसी छोटी कंपनियों में। साथियों, उसी तरीके की आज ये कैम्स के ऊपर बातचीत करने का कारण ये था कि आज ये कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का शेयर आज जिस लेवल पर खड़ा हुआ है, जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लेवल हो सकता है। साथियों, ये इस वक्त 2713 पे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 13,267 है, जबकि अगर आप CDSL की बात करें तो वो भी इसी तरीके की लगभग 16,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। तो उसी तरीके की एक ये भी कंपनी है। साथियों, पहले हम इसके जो है डेटा पर बात करेंगे, और डेटा पर बात करने के बाद हम फिर इस पर देखेंगे कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले उसी कड़ी में हम सबसे पहले इसके जो सेल्स हैं, जो बिक्री है, वो हम देखने की प्रयास करेंगे। एनुअल सेल्स की इसमें आखिर ग्रोथ कितनी है, क्योंकि दिन पर दिन जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद ये एक समय के बाद लगातार ये नीचे गिरता जा रहा है। साथियों, आप ध्यानपूर्वक देखें तो मार्च 2018 में इसकी जो सेल्स थी वो 606 करोड़ थी, 2019 में 651 करोड़ हुई, 2020 में 661 करोड़ हुई, और 2021 में 674 करोड़। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 776 करोड़। साथियों, इससे हमको इस ग्रोथ से ये पता लगता है कि लगभग इसकी जो सेल्स है, इसकी जो रेवेन्यू है, वो लगभग 7% से लगातार बढ़ रही है। वैसे तो साथियों देखा जाए कि ये जो सेल्स ग्रोथ है ये कम से कम 10% हो तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि इसकी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। साथियों, इसके बाद हम देखें कि ये प्रॉफिट कितना जनरेट करती है और शेयर होल्डर्स को क्या देती है। साथियों, अगर अर्निंग पर शेयर इसकी बात करें तो 2018 में ये 32.81 था। इसके बाद कुछ कम हुआ, अगले साल 23 रुपए रह गया। मार्च 2020 में फिर से ये बढ़ करके 33.65 हो गया। उसके बाद फिर बढ़ करके 44 रुपए, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 56.68 हो गया। साथियों, यही एक खास बात यहां देखने की है कि अगर हम औसतन देखें तो लगभग ये 4 सालों से, मतलब मार्च 2018 से लगभग ये साल दर साल
ये 19% का ये प्रॉफिट कमा रही है और अपने शेयर होल्डर्स को साल दर साल 19% की दर से वृद्धि से ये अपने शेयर होल्डर्स को लाभ कमा के दे रही है। साथियों, ये 19% एक मानक के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम कह सकते हैं कि आप ऐसी दशा में इसके लाभ पर, इसका जो लाभ का जो परसेंटेज है उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते। साथियों, इससे और भी अगर आप खास बात करें कि जो ये बिजनेस करती है, व्यवसाय करती है, उस व्यवसाय से इसको जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसका जो ऑपरेटिंग जो भी मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, तो उससे जो सीधा इसको लाभ होता है। अगर उसके विषय में अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि 2018 में ये 34% था, उसके बाद 30% रहा, उसके बाद 39% रहा, उसके बाद 40% हो गया और ट्रेलिंग 12 मंथ में 43% है। साथियों, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 34% से साल दर साल बढ़ते बढ़ते ये करीब 40% को पार कर गया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब ये ओपीएम 30% से ऊपर जनरेट कर रहा है, इसके बाद भी ये साल दर साल इसमें लगातार 7% की वृद्धि हो रही है। तो साथियों, आप इसकी लाभप्रदता में कोई सवाल नहीं उठा सकते। साथियों, अब हम अगर इसकी बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करें कि आखिर इसकी जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, वो किस तरह की है। साथियों, आप बैलेंस शीट में देखें, आपको दिख रहा होगा कि मार्च 2018 में इसके पास 364 करोड़ का रिजर्व था, जो साथियों मार्च 2019 में कुछ इसमें घटोत्तरी हुई, 343 करोड़ हुआ, लेकिन मार्च 2020 में ये पिछले 2018 से भी बढ़कर 437 करोड़ हो गया और मामूली गिरावट मार्च 2021 में, लेकिन फिर भी ये 410 करोड़ है। साथियों, इसका कर्ज देखें, ये इसका कर्ज बोरोइंग जो है वो बिल्कुल जीरो है। आप इसको बिल्कुल डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं, कर्ज रहित। साथियों, अगर आप इसके फिक्स एसेट्स को देखें, क्योंकि कंपनी जब एक्सपेंशन करती है, अपना कारोबार बढ़ाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास फिक्स एसेट्स भी बढ़ते हैं और इन बढ़ते हुए फिक्स एसेट्स से हम उसके विस्तार, उसके एक्सपेंशन, उसके कारोबार की बढ़ोतरी का अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, अगर फिक्स एसेट्स की बात करें तो 2018 की तो इसके 80 करोड़ के थे, जो अगले साल बढ़ करके 87 करोड़ के हुए, उसके बाद 158 करोड़ के हुए और उसके बाद 144 करोड़ के रह गए। अर्थात इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है उससे इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस साल इसने बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि 80 करोड़ जहां पर 2018 में थे, उससे जस्ट डबल लगभग 158 करोड़ के आसपास इसने अपनी संपत्तियों को बढ़ाया है। अर्थात इसने अपने कारोबार का एक्सपेंशन किया, बढ़ोतरी की। साथियों, अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं। इसका जो प्राइस चार्ट है वो इस समय जो 200 दिनों का डीएमए है, डेली मूविंग एवरेज, उसी के पास ही है। और साथियों, अगर हम इसके पी एवरेज की बात करें तो इसका पी एवरेज एक साल का अगर आप देखें तो ये 55.2 है। इसका मीडियन जो है पी का एक साल का, और ये उस एक साल की आप लाइन देख रहे होंगे, ये स्क्रीनर की साइड से चार्ट है, उसके नीचे काम कर रहा है। लेकिन साथियों, इसके एक साल से अधिक का पी अगर हम देखें
तो ये साथियों 53.9 है, उससे भी ये नीचे काम कर रहा है। लेकिन साथियों अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो ये इस समय जो इसका लोवेस्ट लेवल था वो अपने लोवेस्ट लेवल से कुछ ऊपर है। इसका लोवेस्ट लेवल करीब 2600 रुपये के आसपास था, 2588 रुपये। ये 24 दिसंबर 2021 की अभी बात है। और आप ये अगर 2600 के आसपास आता है तो आप इसमें खरीदारी करके छोटी छोटी किस्तों में खरीदारी करके अपने पोर्टफोलियो में इसे बना सकते हैं, रख सकते हैं। साथियों इस कंपनी में कोई माइनस पॉइंट नहीं दिखाई देता। इसके रेट गिरने का कारण यही है कि जब कोई भी कंपनी अपने स्तर से ऊपर रेट उसके चले जाते हैं तो प्राइस जो है अपने स्तर पर आकर के फिर से एडजस्ट होती। साथियों हम इस पे एक और ग्राफ को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों कहते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम से कम किसी भी कंपनी के शेयर की अगर 10% से ज़्यादा प्रति वर्ष लगातार अगर वो मेंटेन करता है तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी समझी जाती है और मानी जाती है। साथियों ये मनी कंट्रोल का ग्राफ है और ये मनी कंट्रोल का जो ग्राफ है ये रेवेन्यू का ग्राफ है। आप इसमें बार्स देख रहे होंगे। ये पहली 2017 की, दूसरी 2018 की, तीसरी 2019 की, उसके बाद 20 की और उसके बाद 21 की। आप देख रहे होंगे कि इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अगर साथियों नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप उसी तरीके से पिछले 5 सालों का आप देख रहे होंगे कि इसके ग्राफ में जो तीसरा ग्राफ है 2019 का वो 112 करोड़ था, बढ़ करके 114 करोड़ 164 करोड़ 2020 में और 2021 में 218 करोड़ हो गई। साथियों अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, जिसको देखने के लिए इस चार्ट को खोला था, तो आप तीसरे ग्राफ से देखें जो 2019 का है। इसमें साथियों 28.59% है रिटर्न ऑन इक्विटी। 2020 में बढ़ करके 33.54% हो गई और अगर 2021 की बात करें तो और बढ़कर 46.61 हो गई। साथियों 10% की जहां तक हम आशा रखते हैं उससे लगभग 5 गुना ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी पर प्रॉफिट कमा करके दे रही है। वैसे तो कैम्स के विषय में आपने लगभग चर्चा सुनी होगी और आपने ये समझा होगा कि ये कैम्स जो कंपनी है वो जो म्यूचुअल फंड है एएमसी उनसे संबंधित ये डाटा मेंटेनेंस का काम करती है, अर्थात म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के रूप में ये काम करती है। लेकिन साथियों ये उसके अलावा बहुत से काम करती है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। साथियों 1988 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है और इसकी शेयर मार्केट में लिस्टिंग अक्टूबर 2020 में हुई थी। साथियों लिस्टिंग के विषय में आपने अगर पढ़ें और देखने की कोशिश करें तो ये एक ओएफएस था, अर्थात इसके कुछ प्रमोटर थे, कुछ बड़े निवेशक थे जो अपना जो हिस्सा है वो बेच करके बाहर निकलना चाहते थे। साथियों ये जो कारोबार करती है इसका हम संक्षिप्त में आपको बतलाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर विस्तृत रूप से बतलाएंगे तो कई घंटे निकल जाएंगे। ये साथियों म्यूचुअल फंड एजेंसी में ईआरपी के यूज करके एक आईटी प्लेटफॉर्म उनको देती है म्यूचुअल फंड्स को और उस तरह की सर्विसेज करती है। ये साथियों जो प्राइवेट इक्विटी है और वेंचर फंड्स हैं उन्हें भी अपनी सर्विसेज जो है अवेलेबल कराती है। ये बैंक्स और नॉन बैंकिंग कंपनी जो एनबीएफसी हैं उनको भी डाटा मेंटेनेंस के संबंध में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं।
और साथ ही साथ जो एनबीएफसी हैं उनके जो अकाउंट का एग्रीगेशन सर्विसेज है वो भी ये करती है। ये साथियों, ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए है, वो जो है उसके पोर्टल का काम करती है। एज 360 नाम का जो डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है उसको ये मेंटेन करती है, और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हैं, जो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और उनके एम्प्लॉइज और जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनको सेवाएं देती है। तो साथियों, ये म्यूचुअल फंड्स को, बैंक्स को, एनबीएफसी को, इंश्योरेंस कंपनी को, इन तमाम लोगों को अपनी सेवाएं देती है। केवल म्यूचुअल फंड्स को ही अपनी सेवाएं नहीं देती है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि केवल म्यूचुअल फंड्स को अपनी सेवाएं देती है। अर्थात इसकी जो सर्विसेज हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। अगर हम इसके सब्सिडियरी की बात करें तो कैम्स रेप यानी कैम्स रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एक इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। कैम्स फिनसर्व्स यानी कैम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है एक इसकी दूसरी जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है। और ये साथियों बड़ी मात्रा में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों या दूसरी, उनको अपनी सेवाएं जो है आउटसोर्स करती। इस प्रकार से साथियों ये विविध आयाम में एक पोर्टल का काम करती है। ये एक मजबूत कंपनी है। इसको आप देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। शायद आपको कोई भी माइनस पॉइंट मिलना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमारी आपसे फिर से यही सलाह है कि जिस लेवल पे ये है वहाँ से थोड़ा सा और गिरता है और करीब 2600 या 2600 से नीचे जाने की कोशिश करता है। वहाँ पर आप छोटी छोटी किस्तों में इसमें निवेश कर सकते हैं और निवेश करके आने वाले समय में एक बड़ा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी छोटी कंपनियों में अपने पोर्टफोलियो का कम से कम या अधिक से अधिक 20% तक निवेश सीमित रखें और किसी एक कंपनी पर 3%, 3.5%, 4% से कभी भी अधिक निवेश न करें। साथियों, आपको लाभ मिलेगा, आप ये सब समझ सकते हैं। इसमें मेरे कोई बतलाने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। आप ये सब स्क्रीनर की साइट पे जाकर, मनी कंट्रोल की साइट पे जाकर चार्ट इंक से इसके चार्ट देख सकते हैं और कुछ मोटा मोटा समझने की कोशिश करें। आपको लाभ अवश्य होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।